Good morning, my dear student. How are you? Myself, ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 10 संस्कृत ग्रामर में अभ्यास 3 उपपद विभक्ति परिचय सीखेंगे। ओके, मैं एक बात ये पहले से ही कह देना चाहता हूँ कि ये जो अभ्यास 3 है वो ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट अभ्यास है, क्योंकि इसमें जो आपकी ब्लैंक्स आती है वो ब्लैंक्स में आई थिंक 5 या उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं से ये आती है। इसके जो रूल्स है वो हमें याद रखना है। ओके, उपपद विभक्ति परिचय। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ 2 सेंटेंस, तो उसको आपको ध्यान से समझना है और सुनना भी है। फर्स्ट सेंटेंस है परिजनेन सुखम अनुभवति। यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है परिजनेन सुखेन अनुभवति। ओके, और उसके बाद वही सेंटेंस लिख रहा हो, लेकिन वो उसमें थोड़ा चेंजेस है। ओके, अनागत विधाता परिजनेन सह निष्क्रांतः। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन की है। ये 2 सेंटेंस है, इसे आपको अब समझना है। ओके, इन दोनों का अर्थ है परिजनेन सुखम अनुभवति, मीन्स परिजन से सुख का अनुभव होता है। ओके, या फिर दूसरे सेंटेंस है उसका हम ट्रांसलेट करें तो अनागत विधाता परिजन मीन्स उसकी फैमिली के साथ जाता है। ओके, ऐसा है। यहाँ पे देखो परिजनेन और परिजनेन दोनों सेंटेंस में जो केजिस है आप जानते हैं कि ये कौन सी केजिस है, तो थर्ड केजिस है, यानी कि तृतीया विभक्ति है। तो परिजनेन और परिजनेन दोनों सेंटेंस में एक ही विभक्ति है, लेकिन दोनों का जो अर्थ निकलता है वो थोड़ा अलग सा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है दूसरे सेंटेंस में, तो आप देख रहे हैं कि ये सह है, तो ये जो वर्ड है सह वो अव्ययी भाव है। ओके, अव्ययी पद है, और वो क्या डिक्लेयर करता है, वो आगे का जो वर्ड है वो डिक्लेयर करता है, उसकी केजिस डिक्लेयर करता है, मीन्स कि परिजनेन इसके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो वैसे ही आपको नीचे 2 सेंटेंस दिए हैं। तो ये क्यों आया, मीन्स कि यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, तो ये जो उपपद परिचय है उसमें 2 विभक्ति है। फर्स्ट है पर्पस ऑफ कारक विभक्ति और पर्पस ऑफ उपपद विभक्ति। ओके, तो इसके लिए हम फर्स्ट में सीखेंगे पर्पस ऑफ कारक विभक्ति। पर्पस मीन्स आशय, तो ये जो कारक विभक्ति है उसका आशय क्या है, राइट। तो फर्स्ट हम यहाँ पे कारक विभक्ति सीखेंगे। तो हमने आगे के वीडियो में भी देख लिया है कि जो विभक्ति है मीन्स केजी से वो कितने प्रकार की है, तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और उसके कारक कौन से है, तो कर्ता, कर्म, कर्ता, कर्म, संबोधन, ओके, अधिकरण, ये जो सब है वो कारक है। ओके, और इंग्लिश में बोले तो नॉमिनेटिव, इंस्ट्रूमेंटल, डेटिव, अब्लेटिव, जीनिटिव,
एंड एक्सेट्रा। ओके, तो ये जो सब है वो कारक विभक्ति है, तो उसके प्रकार से ही हमें ये कारक विभक्ति बनानी है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले ले तो शिष्यः संस्कृतं पठति। ओके, तो शिष्यः संस्कृतं पठति, तो जो संस्कृतम है वो द्वितीया विभक्ति है, मीन्स सेकंड केजेस है। पठति ओके वो वर्ब है, और शिष्य तो वो भी द्वितीया में भी ली जाती है और फर्स्ट में भी ली जाती है। ओके, तो जैसी उसकी जो विभक्ति है या वर्ब है वो वैसा ही होता है, या मीन्स जो एडजेक्टिव और नाउन है वो दोनों सेम केजेस में ही होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन अगर देखना चाहे तो जो भी पदार्थ हो या फिर सब्जेक्ट हो तो उसकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मीन्स कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये जो सब है कारक संज्ञा है वो उसका कारक का मूल कारण होती है। राइट, तो तभी हमारी जो विभक्ति है वो कारक विभक्ति कहलाती है। ओके, अब दूसरी है उपपद विभक्ति, मीन्स ये जो हमने पर्पज ऑफ उपपद विभक्ति। तो उपपद ये नाम से ही हमको मालूम पड़ता है कि जो पद है, जो हमको कोई भी सेंटेंस में एक पद दिया जाता है उसके आगे वाला पद। ओके, तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। गणेशाय नमः। ओके, तो ये जो नमः है वो मेन पद है और उसके अनुसार ये आगे वाला पद है उसमें हमने विभक्ति डाली हुई है। राइट, क्यों? क्योंकि ये जो नमः वर्ड है वो मेन है और इसके अकॉर्डिंग इसमें ये जो गणेश नाम है इसका नाउन क्या है गणेश है, लेकिन उसमें गणेशाय है, तो यहाँ पे कौन सी केजीस हमने डाली है तो चतुर्थी विभक्ति यानी कि फोर्थ केजीस। ओके, यहाँ पे मैंने फोर्थ केजीस ली है गणेशाय नमः। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे उपपद विभक्ति में कि जब पद होता है तो उसमें कोई भी प्रकार की विभक्ति हो, जैसे कि फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो प्रथमा द्वितीय तृतीय एक्सेट्रा। ओके, तो उसमें वो यूज की जाती है तो वो उपपद विभक्ति बन जाता है। ओके, तो ये अभी कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, तो हमको ये कैसे यूज करना है, इसके प्रत्यय कौन कौन से हैं ये हमको अब सीखना है और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। द यूज ऑफ उपपद विभक्ति। ओके, उसमें कि उपपद विभक्ति का जो यूज है वो कैसे हम कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रकार की विभक्ति उसमें आती है ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे आपको पूरा ध्यान रखना है। ओके, और ये वीडियो आपको 2-3 बार देखना है तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ये विभक्ति कैसे यूज होती है, ये कौन से वर्ड है। तो फर्स्ट है व्हेन इन द सेंटेंस वर्ड लाइक उभयतः। फर्स्ट वर्ड कौन सा है उभयतः, तो उसका मीनिंग क्या निकलता है बोथ ऑफ साइड। ओके, बोथ ऑफ साइड यानी कि दोनों तरफ। ओके, जो रोड होता है उसके दोनों तरफ हम क्या देख रहे हैं वृक्ष लगाए हुए देख सकते हैं। ओके, तो बोथ ऑफ साइड मीन्स उभयतः। राइट, फिर दूसरा वर्ड है परितः। ओके, परितः मीन्स ऑल अराउंड।
नंबर थर्ड है प्रति, उसका मीनिंग है टुवर्ड और टू। फिर है विना, मीन्स एक्सेप्ट और विदाउट। फिर अनंतरा, सॉरी अंतरा, ओके, जिसका मीनिंग है विदाउट और अ बिटवीन। ओके, और है निकषा, निकषा मीन्स नियर। ओके, तो यहाँ पे आप बोर्ड पर देख रहे हैं उभयतः, परितः, प्रति, विना, अंतरा और निकषा। तो ये जो सारे वर्ड्स है वो क्या कर रहे हैं कि ये जो 6 वर्ड्स मैंने देखे तो ये कोई भी प्रकार की आपकी ब्लैंक्स में आए तो वहाँ पे कौन सी केजिस आपको डालनी है, तो सेकंड केजिस। ओके, मीन्स द्वितीया विभक्ति आपको यूज करनी है। सपोज हम एक एग्जांपल लेंगे कि मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। तो ये उभयतः वर्ड्स आप देख रहे हैं, तो इसके आगे अगर ब्लैंक्स हो और इन ब्रैकेट आपको मार्गम की जो है वो विभक्ति लिखना हो तो आप कौन सी विभक्ति लिखेंगे। इन ब्रैकेट आपको ऑप्शन दिए हैं मार्गेण, मार्गस्य और मार्गम। तो आपको अगर ये वर्ड याद है इनमें से सभी वर्ड तो उभयतः आया है, राइट। तो उभयतः तो आपको तुरंत ही याद हो जाना चाहिए कि उभयतः है तो वहाँ पे सेकंड केजिस वाला ही हमारा आंसर है। तो हमने क्या लिख दिया, मार्गम। ओके, तो यहाँ जैसे प्रति है तो वहाँ भी सेकंड केज, ये पूरी आपको याद करनी है, राइट। अब दूसरा है, अब दूसरा नियम आपको याद रखना है कि व्हेन, ओके, व्हेन अव्यय पद लाइक सह, कौन सा है, सह। ओके, तो सह मीन्स विथ। दूसरा है सार्धम और समम, उसका भी अर्थ है विथ। फिर तीसरा है अलम। ओके, अलम का मीनिंग से इन द सेंस ऑफ स्टॉपेज, इन द सेंस ऑफ सफिशिएंट एंड इन द सेंस ऑफ परफेक्ट मीन्स ओके, जैसे कि हमें कुछ प्राप्त करना है उसके प्रयोग में आता है। ओके, किसी को स्टॉप करना है, ओके, तो इसका वर्ड्स हम ले लेते हैं स्टॉप, सिंपली। ओके, तो ये 3 वर्ड्स अगर आए तो वहाँ पे थर्ड केज क्या है, तृतीया विभक्ति वहाँ पे आती है, ये आपको याद रखना है। हमें एक एग्जाम्पल इसमें ले रहे हैं, अलम पठनेन, क्या है,
अलम पठनेन। तो आप देख रहे हैं ये अलम का यूज मैंने किया है और फिर यहाँ पे जो पट रूट है उसका मैंने तृतीया विभक्ति मीन्स थर्ड केज में प्रयोग कर दिया है। ओके, तो ये जो वर्ब है पठ उसका पठनेन हो गया ये थर्ड केज में, राइट। तो जहाँ पे सह, सार्धम या समम और अलम आए तो वहाँ पे थर्ड केजेस का यूज होता है। अब थर्ड रूल्स है when the अव्यय पद नमः, ओके, कौन सा है यहाँ पे नमः, उसका मीनिंग है बोइंग, यानी कि बॉट डाउन हम जो करते हैं वो हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे जो एल्डर्स है उनको हम बॉट डाउन करते हैं तो वो नमः। और स्वाहा, स्वाहा यानी जो होम हवन में जो हम आहुति देने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, हाँ, तभी हमारी आहुति स्वीकार्य होती है, इसीलिए जो वर्ड है वो, ओके। और फिर है स्वस्ति। स्वस्ति मीन्स कल्याण, सबका अच्छा होना वो, ओके। तो ये जो तीन वर्ड है वहाँ जिस भी सेंटेंस में यूज होंगे वहाँ पे फोर्थ केजिस यानी कि चतुर्थी विभक्ति आएगी, ओके। ये बात हमको याद रखनी है कि ये जो तीन वर्ड है वहाँ पे कौन सी आएगी, चतुर्थी विभक्ति आएगी। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे, गणेशाय नमः। तो ये देखो नमः आया है तो यहाँ पे गणेशाय, ओके, मस्क्यूलाइन में फोर्थ विभक्ति यहाँ पे यूज हो गई है। नंबर फोर्थ, यहाँ पे अव्यय है रुते, ओके। रुते मीन्स विदाउट। फिर दूसरा है प्रवृत्ति, ओके। तो प्रवृत्ति मीन्स फ्रॉम टू, ओके। तो ये दो वर्ड्स जहाँ पे भी यूज होते हैं और ब्लैंक्स होती है तो वहाँ पे फिफ्थ केजिस, फिफ्थ केजिस यूज होती है। उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो रुते ज्ञानात् न सुखम, रुते ज्ञानात् न सुखम। तो यहाँ पे रुते का यूज मैंने किया है, तो यहाँ पे जो ज्ञान का जो है वो ज्ञानात्, वो पंचमी विभक्ति क्वालिफाइड कर रही है, ओके। और लास्ट जो फोर्थ है, जो फिफ्थ है वो है अव्यय पद कृते। दूसरा है अग्रे और पुरतः, ओके। तो ये जो वर्ड है कृते, अग्रे और पुरतः, तो ये तीन वर्ड जहाँ पे यूज होते हैं वहाँ पे षष्ठी विभक्ति, ओके, यूज होती है, यानी कि 6 केज, ओके। तो इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि संस्कृतस्य कृते जीवति, ओके, संस्कृतस्य कृते जीवति। तो यहाँ पे कृते यूज हुआ है तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति आप श देख रहे हैं वो षष्ठी विभक्ति क्वालिफाइड कर रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये जो उपपद विभक्ति है वहाँ पे 5 नियम सीखे, 5 प्रकार के रूल सीखे, ये आपको याद रखना है और बारी बारी से पढ़ना है, ओके। थैंक यू।